ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान ने दो बातें विशेष कही। एक सगुणोपासक के लिए, दूसरी निर्गुण उपासक के लिए। इसी संदर्भ में आज हम प्रारंभ करते हैं 12वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वां अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। साकार और निराकार के उपासकों में कौन श्रेष्ठ है, कौन योगवेत्ता है, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न। बड़ी सुंदर बात है, आप भी जाने, अर्जुन भी पहचाने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, भक्त्या अनन्यास्तु लभ्य एवं विधो अहम अर्जुन। जो अनन्य भक्ति से मुझे भजता है, माने जहाँ भी उसकी वृत्ति जाती है वह मेरा ही स्वरूप देखता है। भक्त्या अनन्या, और किसी दूसरे में निष्ठा नहीं रखता, केवल मेरे स्वरूप में निष्ठा रखता है। जहाँ भी दृष्टि जाती है वह मेरा स्वरूप देखता है, मेरा रूप देखता है। कल के प्रसंग में ओम की बात कह रहे थे। ओम में भी भगवान के स्वरूप का दर्शन है। तो भक्त्या तो अनन्या लभ्यस्त, अनन्य भक्ति से भगवान प्राप्य हैं। भगवान को प्राप्त करना हो तो अनन्य भक्ति से अभिप्राय है भगवान के नाम का निरंतर जप करें। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, हर समय। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, काम करते रहो नाम जपते रहो। काम तो आप करते रहें, क्योंकि वह कार्य भी जरूरी है जो करना है, और प्रभु का नाम लेना भी अनिवार्य है। काम करते रहो नाम जपते रहो। एक बात और कही उन्होंने, लेकिन पाप की वासनाओं से बचते रहो। काम करते रहो और प्रभु का नाम जपते रहो। लेकिन जितनी भी, जो भी, जैसी भी, जहाँ भी, जब भी जो पाप की वासनाएं मन में आए, उन पाप की वासनाओं से दूर रहो। उन पाप की वासनाओं से संन्यास लेते रहो। उन पाप की वासनाओं को त्यागते रहो। उन पाप की वासनाओं का बिल्कुल उपयोग मत करो। यदि आप पाप की वासनाओं का उपयोग करते हैं
तो भगवान कहते हैं ऐसी स्थिति में आप मेरा नाम जप रहे हैं और पाप की वासना रख रहे हैं तो मेरी प्राप्ति नहीं होगी। पाप की वासनाओं से बचते रहो, इनसे तो बचना है। तो भक्त्यास्तु अनन्यया, मेरी अनन्य भक्ति करो, तो अनन्य जप करो, निरंतर मेरा चिंतन करो, जहाँ भी रहो, जैसे भी हो, जिस अवस्था में हो, मेरे नाम का चिंतन करो, मेरे नाम का जप करो। दूसरा, मेरे स्वरूप का स्मरण करो। जो आपको अच्छा लगता है सब मेरे ही तो स्वरूप हैं। जो भगवान श्री राम का स्वरूप है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है वो भी भगवान का स्वरूप है। जो भगवान विष्णु का स्वरूप है वो भी भगवान का स्वरूप है। जो भगवान शिव का स्वरूप है, भगवान शंकर का, वो भी भगवान का स्वरूप है। तो भगवान के स्वरूप का स्मरण करते रहो। बड़ा सुंदर है, इसलिए गीता मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि गीता में किसी भी मत पंथ की बात नहीं है। गीता में किसी भी मत पंथ की बात नहीं है। दूसरी बात, गीता में किसी मत पंथ का खंडन नहीं है। तीसरी बात, गीता किसी के मत पंथ की बात का प्रतिपादन भी नहीं करती है। गीता उस बात को कहती है जो सब शास्त्रों का निचोड़ है, जो समस्त सभी ऋषियों का एक तत्व सार है। जैसे भगवान ने सर्वे उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, भगवान ने सभी उपनिषदों को गाय माना और उनको दूहने वाले स्वयं बन गए और उपनिषदों से सार तत्व निकालकर आपको गीता में दिया। लेकिन किसी भी उपनिषद की, किसी भी ग्रंथ की बुराई नहीं। इसी प्रकार से ऋषि महर्षि जितने भी हुए, उन सब ने जो अपनी अपनी तपस्या से, तपोबल से, ज्ञान बल से, वैराग्य बल से, भक्ति बल से, सत्कर्म बल से, अपने पुण्यों से जो सार तत्व ग्रहण किया, उसी सार तत्व की बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। भक्त्यास्तु अनन्यया, पूर्व अध्याय में आप श्रवण करके आए थे। अनन्य भक्ति से मुझे प्राप्त कर सकते हैं, तो जहाँ भी रहें मेरे स्वरूप का चिंतन करें। भगवान श्री कृष्ण के रूप से, स्वरूप से कोई ऐतराज़ नहीं। भगवान श्री राम के रूप से, स्वरूप से कोई ऐतराज़ नहीं। भगवान विष्णु के रूप के, स्वरूप से कोई ऐतराज़ नहीं। और भगवान शिव के रूप के, स्वरूप से कोई ऐतराज़ नहीं। और महावीर भगवान के स्वरूप से और रूप से कोई ऐतराज़ नहीं। बुद्ध भगवान के स्वरूप से और रूप से कोई ऐतराज़ नहीं। यीशु भगवान के स्वरूप से और रूप से कोई ऐतराज़ नहीं। सभी तो भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप एक अपना ऐसा ये सनातन धर्म है कि इस धर्म में सभी धर्मों का समावेश है। क्यों है समावेश? वो इसलिए है कि यह धर्म, सनातन धर्म, किसी की बुराई नहीं करता, सबको एक सूत्र में बांधता है। सनातन धर्म कहता है कि आप वही पवित्र आत्मा, परमात्मा का स्वरूप हैं। किसी को ये नहीं कहता कि आप परमात्मा का स्वरूप नहीं है। हाँ, वो व्यक्ति अपने को कहता है, वो व्यक्ति अपने को अलग मानता है, वो व्यक्ति अपने को भिन्न मानता है, वो इतर मानता है।
तो वो जो यतर मानता है वही उसकी गलती है, और वही उसका जो शास्त्र होगा कुछ कहता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन वो शास्त्र यदि वैसा कहता है तो गलत कहता है। हमने सबको एक सूत्र में बांधना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता दर्शन में सभी मत पंथों को एक सूत्र में बांध दिया। वेदों में भी एक सूत्र में बांधा, आत्मैवा द्रष्टव्यम, आत्मैवा श्रोतव्यम, आत्मैवा ज्ञातव्यम, आत्मैवा मंतव्यम, आत्मैवा प्राप्तव्यम। सुनना है तो आत्म स्वरूप को सुनो, जानना है तो आत्म स्वरूप को जानो, प्राप्त करना है तो आत्म स्वरूप को प्राप्त करो, मनन करना है तो आत्म स्वरूप का मनन करो, देखना है तुम आत्म स्वरूप को देखो। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यथ से पंडित, जो आत्म स्वरूप से, परमात्मा स्वरूप से सभी भूतों को देखता है वही तो पंडित है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है। पंडित का मतलब ज्ञानी, वही ज्ञानी है, वही तत्वज्ञ है, वही रहस्योद्घाटक है। तो यह भगवान का कहना, भक्त्यास्तु अनन्या, किसी भी प्रसंग में चले जाओ लेकिन भगवान से इतर दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आप देखें, हमारी परिभाषा भी यही कहती है, जो हमारे भक्तों ने परिभाषा की है वो भी यही कहती है। कैसे कहती है? जैसे मीरा जी हैं, एक उदाहरण लीजिए। और राणा ने सर्प पिटारा भेजा, उस पिटारे में सर्प को भेजा, और जब सर्प को भेजा तो मीरा ने उसको क्या देखा? एक प्याले में जहर को भेजा तो मीरा ने क्या देखा? मीरा ने वहां भी भगवान का दर्शन किया, और भगवान का दर्शन करते हुए कहा, आओ आओ बलिहार। भगवान का दर्शन किया, उस सर्प को देखा, खोला पिटारा, सर्प को देखा और कहा, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार। देखी झूम झूम झलकियां जहान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जड़ चेतन जो भी जगत में है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। ये सब कुछ भगवान का ही तो स्वरूप है। तो ये भक्ति भाव हमारे जीवन को बड़ा उदार बनाता है, बड़ा महान बनाता है, पर होना चाहिए अनन्य भाव। दूसरा पहलू, भगवान श्री कृष्ण का मत कर्म कृन मत परमो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव ऐससी। भगवान कहते हैं मत कर्म कर, तू जो कर्म करे वो मत कर्म का अर्थ है मेरे द्वारा नियत किए गए कि ये कर्म करने योग्य हैं, उन कर्म को कर। मत कर्म कृन मत परमो, और वह कर्म जो करे तू मेरे परायण होकर के कर्म कर, मेरे समर्पित होकर के कर्म कर, और ये समझ के इन कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूँ। मेरे परायण का मतलब है मेरे आश्रित, मेरे परायण का मतलब है कि मेरे स्वरूप को देख कर के कर्म कर।
मेरे स्वरूप के साथ, परायण का मतलब मेरे स्वरूप के साथ एक होकर के कर्म कर। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा कि तुम तो व्यर्थ का अभिमान करते हो, करन करावनहार आप ही आप। भगवान ही करने वाले हैं और भगवान ही कराने वाले हैं, इसमें तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है। तुम तो सदा अकर्ता हो, तुमने कभी कोई कर्म किया ही नहीं। एक भजन में भी बोलते हैं, करते हो तुम कन्हैया, करने वाले तो आप हो और सब लोग मेरा नाम लेते हैं कि इन्होंने ये कर्म किया। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। तो ये भाव है, ये भक्ति है। तो मत कर्म कृण, मेरे प्राण होकर के कर्म कर, और मत परम, और मेरे समर्पित हो, मेरे समर्पित हो। दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जो निरंतर भगवान का अनन्य भाव से भगवान की उपासना करता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान का पूजन करता है, भगवान का अर्चन करता है, भगवान का वंदन करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान का साधन करता है उसमें। और दूसरा, जो अविनाशी स्वरूप, अव्यक्त स्वरूप, निराकार स्वरूप परमात्मा की उपासना करता है, उनमें श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन का ये प्रश्न है। तो गीता में ही कहा, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। भगवान ने कहा गीता दर्शन अध्याय 7 श्लोक 17 में, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। वह ज्ञानी महात्मा, ज्ञानी महापुरुष श्रेष्ठ है जिसके अंदर एक भक्ति है। एक भक्ति का मतलब जिसने ब्रह्मात्मैक्य भाव को प्राप्त किया, जिसने परमात्मा के साथ अपनी एकता कर ली, जिसने परमात्मा के साथ अपना सामंजस्य बिठा लिया, जिसने परमात्मा के स्वरूप के साथ अपना स्वरूप मिला लिया। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, वो नित्य ही परमात्मा में युक्त है, वो कभी अलग नहीं होता। संसार का तो बड़ा बुरा हाल है। संसार का तो इतना बुरा हाल है कि मिल मिलकर बिछुड़ती है दुनिया। मिलते भी हैं और बिछुड़ते भी हैं, मिलते भी और बिछुड़ते भी हैं, मिलते भी और बिछुड़ते भी। मिल मिलकर बिछड़ती है दुनिया। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, मोहब्बत किससे की जाए, मोहब्बत किससे की जाए, कोई काबिल नहीं मिलता। मोहब्बत किससे की जाए, कोई काबिल नहीं मिलता। अरे किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। ये संसार है, इसमें कोई तो दिल से नहीं मिलता है और किसी से हमारा दिल नहीं मिलता है। इसलिए संसार का तो बहुत बुराई हाल है। वह हाल उसका अच्छा है, या तो अनन्य भक्त का जो अनन्य भक्ति करता है, और या ज्ञानी का हाल अच्छा है। क्योंकि अनन्य भक्ति करने वाला जो भक्त है, उसने तो बस ठान लिया और ठान करके कहता है, सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए।
मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम से तेरे साथ में। वेदी का विधान जान हानि लाभ सही है, वेदी का विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम 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 कहिए। अनन्य भक्ति, वो भगवान जिस हाल में रखे। अरे मन, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है। अरे मन, न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है। अरे प्रभु जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। ये भक्ति की भावना है। प्रभु जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। दूसरा पक्ष लेते हैं, वो भी आनंद में है जो ज्ञानी है। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजनम संतरिष्यसि। भगवान ने कहा अर्जुन ज्ञान नैया पे जल्दी हो जा सवार और पापों के सागर से कर देगी पार। तू ज्ञान रूपी नौका पर सवार हो जा। जितने भी शरीर से पाप हुए हों, मन से हुए हों, शरीर से हुए हों, बुद्धि से हुए, अंतःकरण से हुए, सब पापों से मुक्त कर देगी। ज्ञान नैया पे जल्दी हो जाए सवार, पापों के सागर से कर देगी पार। गीता में देखना हो तो अध्याय 4 36वां श्लोक देखें। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजनम संतरिष्यसि। यह दोनों में श्रेष्ठता का जो प्रतीक है वो ज्ञान है। भक्ति में बहुत कुछ करना पड़ता है। ज्ञान में समझना पड़ता है। ज्ञान में स्वरूप की एकता को समझना पड़ता है। परमात्मा का स्वरूप और अपना स्वरूप एक ही तो है, तो परमात्मा की एकता को समझना पड़ता है और समझना भी चाहिए। बड़ा सुंदर है। ज्ञानेन हीनः पशु भी समाना। जो व्यक्ति ज्ञान से रहित है वो पशु के समान है। इसलिए दोनों में कौन श्रेष्ठ है, उसके लिए भगवान ने साफ कहा तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। इन दोनों में वह ज्ञानी श्रेष्ठ है जिसके अंदर एक भक्ति है, एक ऐसी निष्ठा है कि जिसके सारे भेद गिर गए, द्वैत गिर गया, त्रैत गिर गया, अनेकवाद गिर गया, जो सिर्फ अद्वैत अवस्था में स्थित रहता है, केवल परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करता है और परमात्मा के ब्रह्मात्मक के भाव को प्राप्त है, वो ज्ञानी विशेष है। आओ, भक्त भी कोई पीछे नहीं है, उनकी भी बात करेंगे। अस्थूलम अनण ह्रस्व दीर्घ अदीर्घम। देखो परमात्मा न तो स्थूल है और न परमात्मा अणु है और न ह्रस्व छोटा है न बड़ा है। परमात्मा इंद्रिया अतीत है, निर्गुण है, निर्विशेष है, सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है। तो इस प्रकार से
उस परमात्मा को जो जानता है, आपको आगे बताएंगे, वो श्रेष्ठ है, वह श्रेष्ठ है, क्योंकि वह बिल्कुल निर्विकार है। तो आप कहेंगे क्या भक्त श्रेष्ठ नहीं है? हम ऐसा नहीं कहते भक्त श्रेष्ठ नहीं, भक्त भी श्रेष्ठ है। भक्त उसी अवस्था को, जिस अवस्था को ज्ञानी उपलब्ध होता है, भक्त भी भक्ति करते करते जब इस अवस्था को उपलब्ध हो जाता है तो वो भी श्रेष्ठ है। दूसरी बात ये भी समझनी चाहिए, भक्ति क्या है? माँ है। श्रीमद् भागवत के आधार पर भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करने पर इन दो पुत्रों का जन्म अवश्य होना चाहिए। वो जन्म क्या? विषयों से वैराग्य, वासना से वैराग्य, संसार के भोगों से, पदार्थों से वैराग्य, संसारी पुरुषों से, व्यवहारी पुरुषों से वैराग्य, संबंधियों से वैराग्य, सबसे वैराग्य हो, वहां से तो वैराग्य होना जरूरी है। और ज्ञान, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, ये कोई है ही नहीं, सब भगवान का स्वरूप है। जय जय। एक माँ छोटे बच्चे को खिला रही थी अपने को, मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। जब बच्चा रोने लगा तो माँ ने बड़े प्यार से उसे कहा, आओ मेरे लड्डू गोपाल, आओ मेरे श्याम सुंदर, और लेकर के उसने गोदी में चिपका लिया। बच्चा चुप हो गया, शांत हो गया। यह भक्ति है। अपने बच्चे को भगवान का स्वरूप देखा और बड़े प्यार से कहा और अपने हृदय से लगा लिया। क्या बात है! यह प्रेम है, शुद्ध प्रेम है। इसलिए मैं एक बात जरूर कहूँगा, यदि वैराग्य प्राप्त करना हो तो अयोध्या में चले जाना, वहाँ कुछ दिन वास करना तो आपको वैराग्य होगा। और यदि ज्ञान प्राप्त करना हो तो बनारस, काशी, विश्वनाथ भगवान के पास चले जाना, वहाँ आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और आपने प्रेम से अद्वैत करना हो, परमात्मा के साथ एकता करनी हो, तो वृंदावन वास करना। प्रेम से ही अद्वैत प्राप्त होता है, प्रेम से ही निर्गुण और सगुण का बोध प्राप्त होता है। प्रेम से ही हम ये जान पाते हैं परमात्मा न साकार है न निराकार है। परमात्मा न साकार है न निराकार है, भक्त की भावना के तदाकार है। परमात्मा कैसा है? स्टेट ऑफ माइंड, आपका जैसा मन है वैसा परमात्मा है, आपका जैसा भाव है वैसा परमात्मा है, आपकी जैसी वृत्ति है वैसा परमात्मा है, आपका जैसा विचार है वैसा परमात्मा। स्टेट ऑफ माइंड, आपका मन जैसा है वैसा परमात्मा है और वैसा ही संसार है। आपका मन जैसा है वैसा संसार है, आपका मन जैसा है वैसे लोग हैं, आपका मन जैसा है वैसे जनता है। तो परमात्मा न तो निराकार है न साकार है, भक्त की भावना के तदाकार है। इन शब्दों के साथ ही हम आपको अपनी वाणी को विराम देंगे। और आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक निवेदन जरूर करेंगे, आपको अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही ओम, आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।